बिगनर है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके मेकअप का या स्किन केयर का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, चलिए इस वीडियो में मैं आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड बिफोर वी स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय हैंडल makeup.vitamin। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी स्किन प्रेप से लेकर अपने मेकअप का सीक्वेंस क्या रखना है। अगर आप एक बिगनर हैं तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और सेव कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। तो सबसे पहला हम जब काम करेंगे अपनी स्किन केयर के लिए वो होगा उसको मॉइस्चराइज करना। ऑफ कोर्स आप अपना फेस धो लेंगे, अपने फेस पे आप अच्छे और हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर को अप्लाई करेंगे। दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल गाइस। आप और कुछ भी नहीं कर रहे हो ना अगर अपने स्किन केयर के लिए, तो ये एक स्टेप आपको जरूर करना है। कंफर्टेबल मॉइस्चराइजर आप ले लीजिए। ऑयली स्किन है तो आप वाटर बेस्ड जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लीजिए, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर जरूर यूज कीजिए। वैसे तो गाइस स्किन केयर में आपके सेरम्स, आपके मॉइस्चराइजर्स ये सभी आते हैं और आप इन सबको फॉलो कर सकते हैं, बट एक बेयर बेसिक नेसेसिटी जो स्किन केयर की है वो आपका मॉइस्चराइजर है। सो डू नॉट एवर फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर स्किन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन हेल्थ एंड ऑल्सो अगर आप मेकअप भी करते हैं तो उसके लिए ये आपकी स्किन को हेल्प करेगा। आपका मेकअप हमेशा अच्छा होगा अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखेंगे और मॉइस्चराइज रखेंगे। अब मॉइस्चराइजर के बाद हम लगाएंगे एक सनस्क्रीन। दिस इज ऑल्सो अ नॉन नेगोशिएबल। अगर आप दिन के टाइम पे कहीं बाहर जा रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी काम पे जा रहे हैं या घर पर भी हैं, तो एक सनस्क्रीन आपको जरूर लगाना है, बिकॉज दिस विल प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी वो ये था कि मैं अपनी आईब्रोज अपनी स्किन केयर से पहले कर लेती हूँ। तो जैसे मैं अपना फेस वॉश करती हूँ उसको मैंने ड्राई कर फिलर शेप कर लेती हूँ। यू मे आस्क मी व्हाई। वो इसलिए ताकि मैं नहीं चाहती कि मेरे स्किन केयर की ग्रीजी चीजें मेरे आईब्रोज में जाके हेयर में जाके फंस जाएं और बाद में इट बिकम्स अ मेस। सो दिस इज वन ग्रेट टिप आई हैव लर्नड फ्रॉम माय टीचर्स एंड आई एम आल्सो गोइंग टू शेयर इट विद यू गाइस। अपनी आईब्रोज को फिल एंड शेप कर लीजिए बिफोर यू स्टार्ट योर स्किन। टाइम पे आपके पास टाइम नहीं है एंड यू रियली वांट टू फिनिश एंड बी ऑन द गो, तो आप एक हैंड हेल्ड फैन ले लीजिए इस तरह का, अपने स्किन को ड्राई कर लीजिए बिफोर यू स्टार्ट योर मेकअप। मेकअप की शुरुआत हम हमेशा एक प्राइमर से ही करेंगे। ये इंटेग्रल पार्ट है किसी भी मेकअप लुक का। इससे आपके पोर्स जो हैं उनका जो दे विल बी लेस प्रोनाउंस्ड और आपका मेकअप अच्छा बैठेगा, ब्लीड नहीं करेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, स्मूथ फिनिश आएगी। आई मीन अगर ये सारे बेनिफिट्स आपको टेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट विल। नो सीरियसली गाइज, आपको प्राइमर जरूर लगाना है। मैं हमेशा ही अपना आई मेकअप पहले कर लेती हूँ गाइज, बिकॉज ओवर द ईयर्स आई हैव रियलाइज कि कई बार आप अपना सारा बेस मेकअप कर लो, उसके बाद अपना हैवी आई शेडो वर्क करोगे, फॉल आउट हो जाता है ना, देन यू हैव टू वाइप इट ऑल अगेन और फिर से शुरुआत करो। तो उस चीज़ को, उस इनकन्वीनियंस को दूर रखने के लिए आई वुड ऑलवेज फर्स्ट फिनिश माई आई मेकअप एंड देन आई विल गो इन विद माई बेस प्रोडक्ट्स। मैं सिर्फ एक लिक्विड लाइनर लगा रही हूँ। यहाँ पे मेरा एक स्मॉल लिटिल विंग लाइनर मैंने लगा लिया है एंड देन आई विल जस्ट फिनिश ऑफ विद स्लाइट बिट ऑफ मस्कारा। माई एडवाइस विल बी, अगर आप आई शेडो वर्क करने वाले हैं या ऐसा कुछ भी करने वाले हैं तो इट्स बेस्ट कि यू फिनिश योर आई मेकअप फर्स्ट एंड देन गो इन विद योर फेस मेकअप। मेरे फेस पे थोड़ी पिगमेंटेशन है तो नेक्स्ट स्टेप में मैं अपना कलर करेक्शन करूंगी। इनसाइड कॉस्मेटिक्स का वार्म येलो NC4 कंसीलर, ये मैं अपने हाथों से ही लगा लूंगी इस कंसीलर को। ये काफ़ी अफोर्डेबल और बहुत ही इफेक्टिव मुझे लगता है। देखिए यहाँ पे मेरे को पिगमेंटेशन है तो मैं ऐसे जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन है जिन जिन एरियाज पे, वहाँ पे मैं इस कंसीलर को, आप इसको करेक्टर भी बोल सकते हैं, नॉट ऑल करेक्टर्स आर कंसीलर्स बेसिकली, तो मैं ये इसको लगा लेती हूँ एंड फिंगर ब्लेंड ही कर रही हूँ, नथिंग मच। अगर आप इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद भी अपनी पिगमेंटेशन देख रहे हैं, इट्स अ क्लियर साइन कि आपको थोड़ा और प्रोडक्ट लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं लगा लेती हूँ अपना टिंटेड मॉइस्चराइजर, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, आप जो भी लगाते हैं इस स्टेज पे आप लगाएंगे एंड साथ ही साथ आप फाउंडेशन भी अगर लगाते हैं तो इसी स्टेज पे आप। बॉक्स का लाइट मीडियम हेलो टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट और मेरे कॉम्प्लेक्शन के अगर आप हैं तो आपको यूज करना चाहिए लाइट मीडियम। यू डोंट नीड मच, बस इतना सा ही इनफ हो जाता है पूरे फेस और नेक को कवर करने के। बिलीव इट और नॉट, मैं तो इसको भी इस तरह से गिवन द टाइम इफ आई हैव इट, तो मैं इसको भी इस तरह से अपने फेस पे बैक ऑफ द हैंड पे पहले इवन आउट कर लेती हूँ एंड देन आई विल जस्ट अप्लाई इट where I need to. You can use a sponge, you can use
फाउंडेशन ब्रश, whatever works for you. And अब मेरा फाउंडेशन या अब मेरी टिंटेड मॉइस्चराइजर लग चुका है. अब नेक्स्ट हम लगा लेंगे कंसीलर, और मैं यूज कर रही हूँ Forever 52 का कंसीलर इन C0V007. बहुत ज्यादा अमेजिंग कंसीलर है, और ये मैं ब्राइटनिंग के लिए यूज कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्शन अभी पूरा अच्छी तरह से फिगर आउट मैंने कर लिया है. And this is how I'm going to be applying this concealer. कंसीलर को भी आप अच्छी तरह से अपने इन एरियाज पे लगा लीजिए, अंडर आई, और ये जितने भी मैंने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे लगाया है कंसीलर. दिस इज ऑल्सो अ गुड स्टेप बिकॉज इससे आपके फेस पे ना एक ब्राइटनेस आती है. तो 1 शेड लाइटर देन योर फाउंडेशन कंसीलर शेड यूज करना इज अ वेरी वाइज थिंग टू डू. 1 to 2 शेड्स आई वुड से, नॉट मोर. बहुत ही पते की बात या इम्पॉर्टेंट बात वो ये है गाइस कि जब आप अपना फेस मेकअप कर रहे होते हैं ना, तो आपको जितने भी क्रीम या लिक्विड प्रोडक्ट्स लगाने हैं वो आपको एट डिफरेंट स्टेप्स पे लगाने हैं, और वो लगाने के बाद आप उसके बाद अपने आप पाउडर प्रोडक्ट्स लगाएंगे. उसके बाद आप यू विल नॉट मिक्स पाउडर क्रीम. तो जो भी आपको अपने बेस मेकअप के लिए क्रीम, लिक्विड प्रोडक्ट्स लगाने हैं, जैसे कि आपके कंसीलर, फाउंडेशंस, ब्रॉन्जर्स, कॉन्टोर प्रोडक्ट्स, या आपका ब्लश हो गया. अगर आप लिक्विड ब्लश लगा रहे हो तो दिस इज द स्टेज आप उसको लगाओगे रादर देन आफ्टर पाउडरिंग योर फेस. बिकॉज मैं ब्रॉन्जर लगाने वाली हूँ. दिस इज अ क्रीम ब्रॉन्जर फ्रॉम एनास्टेसिया बेवरली हिल्स. द कलर इज एम्बर. ये मेरे कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत ही अमेजिंग कलर है फॉर अ सॉफ्ट ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज और कॉन्टोर. सो चलिए इसको लगा देते हैं. एंगल ब्रश बहुत ही अच्छा आइडिया है आपके कॉन्टोर या ब्रॉन्जिंग प्रोडक्ट्स के लिए, बट कभी भी डायरेक्टली मत लगाइए. बैक ऑफ द हैंड पे थोड़ा सा ना इसको एक्सेस को हटा के देन वी विल यूज द ब्रॉन्जर. ब्रॉन्जर से आपके फेस पे एक अच्छा लुक आता है, एक लिव्ड इन लुक आता है, सन किस्ड लुक आता है, बिकॉज ब्रॉन्जर एड्स सम कलर टू योर फेस. अब यहाँ देखो, आपका मेरे फेस पे यहाँ पे जो मैंने हाईलाइटिंग किया था बहुत ब्राइटन अप हो गया था, पर साइड पे ब्रॉन्जर लगाने से मेरा फेस एक ब्यूटीफुल, एक नेचुरल ग्लो आता है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव बीन आस्क्ड कि भाई ब्रॉन्जर व्हाट डज इट डू, हम क्यों करें ब्रॉन्जर. तो उससे अगर आपको एक नेचुरल ग्लो चाहिए, एक जैसे कि यू हैव बीन आउट इन द सन. अब एट दिस स्टेज अगर आपको लगाना है अपना लिक्विड या क्रीम ब्लश, सो दिस इज द टाइम यू डू इट. आई एम नॉट डूइंग अ लिक्विड ब्लश टुडे, आई एम जस्ट डूइंग अ पाउडर ब्लश. तो नेक्स्ट स्टेप में हम अपना करेंगे पाउडर सेटिंग. दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेप. आपका जो भी मेकअप आपने किया है दैट शुड रियली लुक लवली ऑन यू एंड स्टे ऑल डे लॉन्ग. तो चलिए अभी पाउडर सेटिंग करते हैं. सेटिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का कप केक लूज पाउडर. आप कोई भी लूज पाउडर यूज कर सकते हैं. इट इज नॉट what is important is कि आप पाउडर सेटिंग कर रहे हो. प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स मैटर, बट कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर यू कैन यूज फॉर दिस. ब्लश रियली लुक्स नाइस इन इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन. एंड विंटर्स में तो ब्लश बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं. थोड़ा सा अपने ब्रश पे लेके आप एक्सेस को हटा लीजिए एंड देन यू कैन यूज योर ब्लश टू द कलर शेड दैट यू फाइंड मोस्ट ब्यूटिफुल ऑन योर स्किन टोन. अब हमने क्योंकि अपना फेस अच्छी तरह से पाउडर कर लिया है तो मुझे पैची अपीयरेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा मेरे प्रोडक्ट्स का. इट विल बी अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ प्रोडक्ट एप्लीकेशन एज यू कैन सी ऑन द कैमरा. और नेक्स्ट आप ले लेंगे अपना हाइलाइटर. अपने फिंगर से ही इस तरह से थोड़ा सा टिप ऑफ द नोज से थोड़ा ऊपर लगा लीजिए. आप मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो ज़रूर फॉलो कीजिए. makeup.vitamins ही है मेरा हैंडल, और वहाँ पे मैं आपको एवरी डे इसी तरह के टिप्स सिखाती हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल्स बताती हूँ, जिससे कि आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं. कमिंग फॉर माई फेस, तो यहाँ पे भी मैं आपको यही समझाऊंगी कि आपको हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे तो डेफिनेटली हमें लगाना है, बट उसमें भी एक ट्रिक है. सिर्फ यहाँ पे नहीं लगाना है, हमें थोड़ा सा नीचे लेकर आना है ये हाइलाइटर. और देखिए कितना ब्यूटीफुल लुक आ रहा है. और यहाँ पे भी मैं उसी तरह से अप्लाई करूँगी. थोड़ा सा चीक्स के पास यू हैव टू ब्रिंग इट, ताकि व्हेन यू मूव योर फेस तो ये बहुत ही अमेजिंग लगता है दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन. आप चाहें तो अपनी ब्राउ बोन के नीचे भी थोड़ा सा हाइलाइटर लगा सकते हैं. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इन्हांसिंग लुक. It looks very pretty. Last but not the least, you will finish off with a setting spray because you do want your makeup to last you, your face to look fresh and not creases to happen all over, right?
इज द फिनिश लुक गाइज। यही है सीक्वेंस आपकी मेकअप एप्लीकेशन का। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको अपनी स्किन केयर और मेकअप एप्लीकेशन के स्टेप्स या सीक्वेंस नहीं मालूम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूर सेव कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई हैंडल makeup.vitamins. I will see you soon in my next. Bye bye for now.